क्लास 9 क्षितिज काव्य खंड। इसमें पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ एवं शब्द। तो कबीर के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, परंतु साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। मतलब साधुओं के साथ रहे, ज्ञानी लोगों के साथ रहे, जगह जगह यात्राएं की, अलग अलग जगह गए, तो अपने अनुभव से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया। कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित की गई हैं। जो उनकी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में दिखाई देती हैं। उनमें 3 काव्य संग्रह हैं। पहला है बीजक, दूसरा रामायणी और तीसरा है शब्द। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो संत थे। कबीर ने सभी तरह के पाखंड, भेदभाव, ब्रह्म आडंबरों आदि का डटकर विरोध किया तथा हिंदू मुसलमानों को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का संदेश दिया। उनकी भाषा सधुखड़ी थी, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला जुला मिश्रण मिलता है। उन्होंने व्यंग के माध्यम से अपने विचारों को सहजता से प्रस्तुत किया। कबीर जी का निधन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुआ था। तो ये तो था कबीर का इंट्रोडक्शन। इन्होंने जो ये चैप्टर लिखा है साखियाँ और शब्द, इसमें क्या है, इसका सारांश क्या है। साखी, साखी का अर्थ क्या है। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो खुद लोगों के साथ बैठकर प्राप्त किया हो, उनके एक्सपीरियंस से जो प्राप्त किया हो, वो था साखी। साखी का जो असली अर्थ होता है साक्ष्य, मतलब सबूत, साक्ष्य जो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इसी का अपभ्रंशित रूप देखे तो साखी है। अपभ्रंश हिंदी के बारे में पढ़ा है, उसका अपभ्रंशित रूप जो है वो साखी है। ठीक है, तो साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये मूल शब्द साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है। ये वो ज्ञान है जो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा और अपने अनुभव से प्राप्त किया है। साखी वो ज्ञान है। ठीक है, जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफी विस्तृत है। तो कबीर का जो अनुभव है, उनको लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। अलग अलग जगह की भाषाओं के शब्दों को उन्होंने अपनी साखियों में, अपने शब्द में, अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है। तो यही इसमें हमें पढ़ना है साखियाँ और शब्द के अंदर।